हेलो गाइस, आज हम फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं व्हाई रेलिना एंडेड अप एट द ड्यूक मैंशन का एपिसोड 21। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नोआ रेलिना से फिर से एक चांस मांगता है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वेड को, जो ये सोच रहा होता है कि क्या वो कल स्पीच देंगे। हम यहाँ पर साइड शो के लिए नहीं आए हैं, हमें जल्दी ही अपना काम खत्म करना होगा। और ये सोचते हुए वेड हेगा डेविड के रूम में आता है और वो देखता है डेविड अजीब से हंस रहा है, जिसे देख के वेड शॉक हो जाता है और वो कहता है आप ऐसे अजीब से स्माइल क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कुछ अच्छा हुआ है। ये सुन के वेड मन में कहता है इसका मतलब जरूर दूसरे के लिए कुछ बुरा होगा। इसके बाद वेड पूछता है कुछ अच्छा हुआ मतलब, जिस पे डेविड बोलता है मैंने किसी को एम्बैरेसिंग सिचुएशन में देखा जिसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और वो यहाँ पर फिर से बोलने लगता है रेलिना बहुत ही चालाक है क्योंकि वो किसी खास पर्सन का ग्रैंड डॉटर है। वो ये सब बोल ही रहा था, वहाँ पर ही वेड मन में सोच रहा होता है आप जिसे पसंद नहीं करते मतलब ड्यूक है ना, आप दोनों की वजह से हम जो सर्वेंट हैं उनको तकलीफ होता है। बेवकूफ ओल्ड मैन। ये सब सोच के वेड हेका को कहता है इसलिए आप अजीब तरह से हंस रहे थे। हेका कहता है अजीब तरह से, तुम्हें मेरी हंसी अजीब लगती है, ये बोलने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पर वेड पीछे आते हुए कहता है नहीं नहीं मेरा मतलब, और उसे याद आता है स्पीच के बारे में। तो वो कहता है क्या आपने कल के स्पीच के लिए तैयारी की है। जिस पे हेका कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं अपनी नींद में भी स्पीच लिख सकता हूँ। जिसे सुन के वेड मन में कहता है ये आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है होलीनेस। ये सोच के वो बोलता है हाँ आप कर लेंगे। इसके बाद हेका वेड को कहता है रेलिना को वेटिंग रूम में ले आना स्पीच के बाद, सिर्फ उसे, ठीक है। ये सुन के वेड थोड़ा शौक होके कहता है लेडी मैकमिलन लेकिन क्यों। तो हेका बोलता है मैं बस उससे सिर्फ बात करना चाहता हूँ प्राइवेटली, और ये भी श्योर हो जाना कि किसी को पता न चले। अब इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, जो बोला है वो करो। इसे सुन के वेड यहाँ से उदास होके जाते हुए मन में कहता है करना ही होगा जो होलीनेस चाहते हैं। उसके जाने के बाद डेविड सीरियस होके रेलिना के बारे में सोच के मन में बोलता है क्योंकि रेलिना ठीक से उठी है इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसमें ब्लैक मैजिक है। यहाँ पर सीन स्पीच डे के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पर हेका डेविड स्पीच देते हैं। उसे स्पीच देते हुए देख के रेलिना मन में बोलती है हालांकि पर्दे के पीछे वो बहुत ही चाइल्डिश है, लेकिन अब उसे देखकर लगता है कि वो बिल्कुल एक हाई प्रीस्ट है। ये सब रेलिना जब सोच रही होती है तब वेड उसके पास आके कहता है लेडी मैकमिलन क्या आप मेरे साथ आ सकती है, होलीनेस आपके बारे में पूछ रहे थे। रेलिना बोलती है किस लिए। वेड कहता है अगर आप आएंगे तो वो शायद आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पर वो दोनों बातचीत करते हुए जाने लगते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग डेविड के रूम के सामने हैं। वहाँ पर वेड डोर को नॉक करते हुए कहता है होलीनेस ये वेड डेविस है। तब डेविड कहता है अंदर आ जाओ, और वो रेलिना को बैठने के लिए बोलता है और वेड को जाने के लिए बोलता है। इसके बाद डेविड कहता है लगता है कि तुम अच्छे कंडीशन में हो। रेलिना बोलती है ये आपकी वजह से है होलीनेस, मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूंगी। वहाँ पर डेविड उसे घूरते हुए कहता है ग्रैंडपा। रेलिना बोलती है हाँ ग्रैंडफादर। इसके बाद डेविड कहता है मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। रेलिना बोलती है ठीक है। जिस पे डेविड कहता है तुमने क्या किया है। जिसे सुन के रेलिना थोड़ा शौक होके बोलती है आप क्या बोलना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो हेका कहता है मेरा ब्लेसिंग तुम्हारे ऊपर है इसलिए तुम्हें कुछ भी इफेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने कहा तुम्हें कोल्ड हुआ है
ऐसा लगता है कि तुम्हारा बॉडी मेरी एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये बस अंदर जा रहा है और फिर से निकल जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो तुम्हारी सोल तुम्हारी बॉडी को डिफाई कर रही है। ये सब सुन के रेलियाना शॉक हो जाती है और वो अपने पास्ट के बारे में सोचती है और बोलती है, लेकिन मैं ये किसी को बता नहीं सकती, ये कुछ ऐसा नहीं है जो बिलीव कर सकते हैं। ये सब जब रेलियाना सोच रही होती है तब हेका कहता है, मुझे बताओ, कुछ भी चलेगा। यहाँ पर रेलियाना पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन हेका को बोल देती है, जिसे सुन के डेमिट एक कहानी सुनाता है। कैथोलिसिज्म में कहा जाता है कि गॉडेस सभी सोल की रिकॉर्डिंग के लिए इंचार्ज है। वैसे उसे कोई बिलीव नहीं करता जब से इंट्रोडक्शन हुआ है प्रोटेस्टेंटिज्म का। हालांकि कैथोलिसिज्म के बारे में जानकारी रखने वाले लोग बहुत ही कम हैं। प्रोटेस्टेंटिज्म स्क्रिप्चर्स ऑर्गेनाइजेशन करने के समय मैंने बहुत सारे कैथोलिक राइटिंग्स के बारे में भी देखे हैं। तुम्हारे स्टोरी को सुन के मुझे उनकी याद आ गई। और हेका यहाँ पर उनमें से एक लाइन कहता है, सभी सोल बुक में रिकॉर्डेड होते हैं और वो सोल अपने अंत से पहले गॉड द्वारा उनके लिए चुने गए अपने रास्ते पर चलते हैं। इसके बाद हेका फिर से कहता है, मुझे लगता है तुम्हारी सोल की जर्नी में कुछ एरर था जिससे कि तुम्हें तुम्हारी पास्ट लाइफ याद है, क्योंकि दो अलग अलग यादों का एक साथ मौजूद होना एक एबनॉर्मल फिनोमेना है। राइटिंग के बेस्ट पर ओरिजिनल रेलियाना की सोल डिसअपीयर्ड हो जानी चाहिए थी और उसकी जगह किसी दूसरी दुनिया से आने वाली सोल का रिप्लेस हो जाना चाहिए था, जिससे उसे एक नई स्टार्ट मिल सके। अकेले रहना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा, है ना? ये सब सुन के रेलियाना थोड़ा वार्मथ फील करती है। यहाँ पर हेका डेमिट उसके ऊपर हाथ बुलाते हुए रेलियाना को हक कर लेता है। तो रेलियाना बोलती है, होलीनेस। ये सुन के डेमिट कहता है, ग्रैंडपा बोलो, ग्रैंडपा। तब रेलियाना बोलती है, ठीक है ग्रैंडफादर। वो दोनों जब गले मिल रहे होते हैं वहाँ पर ही नोआ डोर को नॉक करके अंदर आ जाता है और उन दोनों को देख के थोड़ा शॉक हो जाता है। जिसके बाद नोआ रेलियाना के पास आता है। तब डेमिट कहता है, क्या मुझे और भी इम्पोर्टेंट बातचीत करनी है, इसलिए निकल जाओ। जिस पे नोआ एक स्माइल के साथ कहता है, तो ऐसा है, और वो रेलियाना को अपने गोदी में ले लेता है। जिसे देख के रेलियाना सोचती है, क्या ये बंदा पागल है, और वो यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद डेमिट कहता है, आजकल के बच्चे में कुछ भी मैनर नहीं है। वहीं पे वो फिर से खुशी से कहता है, वैसे भी वो लोग जल्दी ही ब्रेकअप कर लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं नोआ को और रेलियाना को जो हॉल से जा रहे होते हैं और उन लोगों की तरफ सभी लोग देख रहे होते हैं। यहाँ पर रेलियाना शर्म से अपना मुंह ढक के रखती है। इसके बाद सीन हेका की तरफ फिर से आता है। वहाँ पर वो मन में खुशी खुशी सोच रहा होता है। लगता है कि कुछ रीजन की वजह से वो लोग एंगेज्ड है एंड लगता है कि उनका टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। वही वो फिर से सोचता है, अगर मुझे ठीक से याद है तो रेलियाना आज रात को नाइट मार्केट में जाएगी, तो मुझे आज रात उसके साथ जाना चाहिए। यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना।